टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट बहुत परेशान हैं। क्योंकि क्या है कि एक होता है कि जैसे आपका दो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, एक सेलेक्टेड और दूसरे नॉन सेलेक्टेड, ठीक है। अगर बात समझ में आए तो आगे स्टेप लेना, वरना क्विट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मामला लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या है कि आपका जैसे आरआरबी गोरखपुर का पैनल अभी आउट हो गया है। सारे कैंडिडेटों ने देख लिया होगा कि किन किन कैंडिडेटों का उस पैनल के अंदर नाम आया है, और वो कैंडिडेट जो है फाइनल हैं। और आरआरबी गोरखपुर का कहना ये भी है कि अब जो पैनल आया है इसके बाद में कोई भी पैनल नहीं आएगा और कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल वो नहीं देंगे। कैसे? जैसे आपका एक कैंडिडेट अगर जॉब छोड़ करके जा रहा है, ठीक है, वो नहीं गया तो उसका कैंडिडेचर क्या कर दिया, रद्द कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ से ये निकल गया, ये चला गया छोड़ करके। तो इसकी एक वैकेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इस वैकेंसी की जगह पे कोई और पैनल नहीं देंगे ये लोग, ठीक है, कोई रिप्लेसमेंट पैनल नहीं देंगे, ठीक है। कोई कट ऑफ ऊपर नीचे करके नहीं देंगे। जो कुछ भी करना था इन्होंने कर लिया, जो कि ये इस तरीके से जो किया है वो बिल्कुल गलत है। इसमें क्या गलत है कि कुछ कैंडिडेट क्या है कि आरआरबी की नौकरी को बहुत ज़्यादा, आरआरबी जेई की जॉब को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कुछ कैंडिडेट आरआरबी एएलपी की जॉब को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो मैं आज इसमें थोड़ा सा टाइम लूँगा, और लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आरआरबी जेई, ठीक है, और आरआरबी, ये हो गया जेई और आरआरबी एएलपी, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आपके बहुत सारे अलाउंस होते इसके अंदर भी हैं, ठीक है, अलाउंसेस वगैरह जो रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी अलाउंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी रहते हैं। इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा आपका टीए बहुत ज़्यादा बनता है, टीए इंक्रीज होता है, इसमें टीए कम बनता है, ठीक है। टीए मिलता है आपका, जैसे आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे अगर कुछ वर्क करने के लिए, जैसे आप मेंटेनेंस में हैं या फिर कुछ जैसे मटेरियल कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, या फिर कुछ भी रेलवे के काम से कहीं भी जा रहे हैं, तो आपका टीए बनेगा। लेकिन इतना नहीं बनेगा जितना ये रेलवे का बनता है। तो रेलवे का क्या है कि जैसे अभी गाड़ी स्टार्ट किया यहाँ से, और वो सीधा मतलब 400-500 किलोमीटर गाड़ी चला दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में वापस आ रहे हैं, तो इनका क्या है, ट्रैवलिंग का इधर से उधर रहता है, तो इनका टीए भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो कुछ कैंडिडेट क्या है कि इकोनॉमी जैसे वीक रहते हैं कुछ कैंडिडेट, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा अर्निंग ठीक ठाक कर लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ का ये रहता है कि नहीं, मुझे सुकून चाहिए। जो इकोनॉमिकली ठीक ठाक रहते हैं तो उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन ये है कि आर्थिक स्थिति हर किसी की अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को लेकर के कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर पैसा कमाना होता है कैंडिडेट को, तो वो आरआरबी एएलपी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब सुकून चाहिए होता है, थोड़ा मतलब शांति चाहिए होती है, तो वो आरआरबी जेई को, क्योंकि सुबह जाएंगे, शाम को घर आ जाएंगे और आराम से रेस्ट करेंगे, अगले दिन फिर ड्यूटी पर जाएंगे। इसमें अगर एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दिए तो हो सकता है कि आपको अभी 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक गाड़ी चलाना पड़ेगा, और फिर हो सकता है कि 2 बजे से लेकर के 10 बजे तक की भी ड्यूटी लग जाए, ठीक है। क्योंकि अगर इनको कोई मोटरमैन या जैसे बोलते हैं, जैसे ईएमयू जो चलाता है उसको मोटरमैन बोलते हैं, और जो तुम्हारा लोको चलाता है उसको पायलट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहीं भी दे सकते हैं इस तरीके से। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, जिन कैंडिडेट का, जो कैंडिडेट आरआरबी जेई में, ठीक है, जिनका आरआरबी जेई के पैनल में नाम आ गया है, ठीक है, जेई के पैनल में जो शॉर्ट लिस्ट हो गए, ठीक है,
जिनका नाम आया है, तो वो क्या, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो आपका डीवी वगैरह है, ठीक है, वो सारा कुछ हो गया, आप अपना ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रॉपर तरीके से बनवा के रखिए, ठीक है। उसके बाद में आप इसको, जो आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप इसको करिए। उसके बाद में ये रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आने वाला है। अगर रिप्लेसमेंट पैनल आता तो मेरा पर्सनली मतलब एनालाइज मैंने किया है इस चीज़ को, और समझा है इसे बहुत अच्छे से, कि अगर ये जैसे इसका पैनल अगर आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इनका रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आप आरआरबी एएलपी का भी फॉर्म भरे होंगे कुछ कैंडिडेट, ठीक है। जिनका आरआरबी जेई में हो गया है वो आरआरबी एएलपी का भी भरे होंगे, और ऐसी बात नहीं है कि वो सीबीएटी के लिए ना जाएं, ठीक है। तो दूसरी पहली बात ये है कि आपका अगर इसमें हो गया है तो इसको क्विट कर दीजिए, इसका डीवी मेडिकल आप छोड़ दीजिए। अगर आप इधर से एक पोस्ट यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका एक भाई जो जो आपका अनएम्प्लॉई है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आकर के नौकरी ले लेगा, तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप तो ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे पीछे वाले कैंडिडेट को भी जॉब मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर भी आपने सारा काम करा लिया और उसके बाद में आकर के आपने आरआरबी एएलपी में भी अपना डीवी मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें करा ली, और फिर आप जा कर के आप ज्वाइन आपने ये किया, ठीक है, उसके बाद में आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया आरआरबी एएलपी को, तो ये सीट क्या है, आपकी एक सीट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। और ये जो कैंडिडेट है जिसकी लाइफ सेट होने वाली थी, वो अब 3-4 साल, 2-3 साल के लिए, या कब इसकी पोस्टें और आएंगी, ठीक है, और जो आई हुई पोस्टें हैं उनमें उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा उसके ऊपर। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि भाई आरआरबी जेई में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप आरआरबी जेई को ज्वाइन करिए, और आरआरबी एएलपी सीबीएटी डीवी मेडिकल इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप आरआरबी जेई को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन कैंडिडेट्स ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैंने लिंक नीचे दे रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस तरीके से देता रहता हूँ, और अगर कोई डाउट आता है मन में तो प्लीज़ मुझसे कंफर्म कीजिएगा, ठीक है, मैं उसका आंसर प्रॉपर तरीके से दूंगा। अभी हमने कट ऑफ को, आरआरबी एएलपी की कट ऑफ को एनालाइज करना स्टार्ट किया है। तो जिस बोर्ड की आप कट ऑफ को एनालाइज करवाना चाहते हैं तो उस बोर्ड का नाम लिख करके आप मुझे कमेंट में सेंड कीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी टीम से बोलूँगा और वो उसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।